नमस्कार साथियों, मैं धीरज सर धीराई इंग्लिश एकेडमी बांसवाड़ा आपका फिर आज मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की तीसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने दो क्लासें देखी, उस दो क्लासों के अंदर मैंने आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सिखाया और दूसरी क्लास के अंदर आपको नेगेटिव से मैंने इंट्रोगेटिव और वाइस वर्सा सिखाई। आज अपना जो तीसरा पार्ट है वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी से आपको अफर्मेटिव बनाना है और नेगेटिव बनाना है और उसकी वाइस वर्सा भी करनी है। अगर मैंने कल आपको लास्ट में बताया था कि अगर आपको असर्टिव शब्द बोल दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव शब्द का मतलब ये होता है कि उसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, एक छुपा हुआ है अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। इसलिए आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। असर्टिव आया इसका मतलब ये ध्यान रखना या तो आपको अफर्मेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है। और आपको पता है कि जब भी इंट्रो नेगेटिव दे रखा होगा और वो कहेगा असर्टिव बनाओ तो आपको सीधा जाना है अफर्मेटिव पे, और अगर इंट्रोगेटिव दे रखा है और वो कह रहा है असर्टिव बनाओ तो आपको सीधा आना है केवल और केवल आपको नेगेटिव पे। तो आज अपन उसका अगला चैप्टर देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइंस को अपन ने यहां मैंने आप लोगों को आज इस प्रैक्टिस के साथ में लाने के लिए यहां लिखा है कि एक्सक्लेमेटरी साइन को आपको सीधा किस में बदलना है, असर्टिव में। असर्टिव मतलब आप इस एक्सक्लेमेटरी साइन को असर्टिव में बदल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इसको अफर्मेटिव में बदल देंगे और नेगेटिव में भी बदलेंगे। लेकिन वो कब पता चलेगा कि अफर्मेटिव है नेगेटिव, तो यहां सीधा आपको दिया हुआ होगा कि वो इंट्रो नेगेटिव होगा और वह कहेगा असर्टिव में जाओ तो असर्टिव में बनाना है, और असर्टिव जैसे ही कहा तो आपको अफर्मेटिव करना है, और अगर इंट्रोगेटिव है और आपको असर्टिव बोलता है तो आपको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। आपको पता है कि असर्टिव में कितने लोग हैं अपने पास में, असर्टिव में अपने पास में दो लोग हैं, एक तो अफर्मेटिव है दूसरा नेगेटिव। आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होता है और जो नेगेटिव होता है उसमें नॉट दिया हुआ होता है। ठीक है, अब जब अपन को ये सेंटेंस नेगेटिव दे रखा है, उसने कहा असर्टिव बनाए अपन, तो जब भी आपको इंट्रोगेटिव दे रखा होगा तो आपको हमेशा किस में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है। और जब भी आपको इंट्रो नेगेटिव दे रखा है और वो असर्टिव बनाने की बात करेगा तो आपको बनाना है क्या, अफर्मेटिव। ये अपन को ध्यान रखना है। अब अपनी बात करते हैं, अपना खास जो मुख्य बिंदु है ये एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ये होता है कि ये कोई पहले से फिक्स नहीं होता है, ये सडन इमोशन, अचानक आपकी अंदर फीलिंग्स आ जाती है, अचानक अपना कोई इमोशन बाहर निकल जाता है, तो उसको अपन हमेशा एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अपन रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक मान लो कोई गिर गया, ओ ऐसे आवाज निकलती है, तो ये ओ आवाज निकलती है तो वो अचानक जो इमोशन आ रहे हैं है ना, उस इमोशन को अपन क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। मतलब आपको जब भी कोई सडन, मान लो आप अचानक से चल रहे हैं और चलते चलते आपको मान लो पैर में कांटा लग गया, तो आप तुरंत ओ ऐसे करके आप देखेंगे, तो ओ करके मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये ओ वाली जो फीलिंग्स है वो आपको कौन सी फीलिंग दे रही है ना। मतलब आप कभी कभी क्या होता है, अचानक सरप्राइज हो जाते हैं। मान लो रास्ते में चल रहे हैं और अचानक आपको कहीं कोई जानवर दिख गया, तो जानवर दिख गया तब भी अपन क्या, अचानक से आप कोई मैच खेल रहे हैं और आप जीत गए तो हुर्रे करके जो अपनी इमोशन दिखाते हैं, तो ये सब जो सडन इमोशन आ रही है उन सबको अपन क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी कोई अचानक, एक्सक्लेमेटरी के अंदर कभी भी कोई फिक्स पहले से नहीं होता है, जो अचानक निकलती है उसी को अपन, उस फीलिंग्स को अपन क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। तो मैंने यहां पर कुछ शब्द लिख रखे हैं जो एक्सक्लेमेटरी की ओर इशारा करते हैं, जैसे हुर्रे। तो हुर्रे जैसे ही निकलता है शब्द, इसका मतलब है कि वो क्या बताता है, जॉय है ना। व्हाट और हाउ जैसे, ऐसे तो ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं, WH वर्ड है, लेकिन इसके साथ में अगर क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है वो उल्टा ही होता है। तो ये जैसे ही लग गया इसका मतलब है कि ये जो शब्द है वो एक्सक्लेमेटरी है, और जब भी ये एक्सक्लेमेटरी इसके साथ में होता है तो हमेशा क्या मालूम पड़ता है अपन को, सरप्राइज। जब भी ये सेंटेंस में होता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर उसके साथ एक्सक्लेमेटरी है तो वो WH वर्ड नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी साइन है, और उससे जो भी इमोशन निकलेगी वो किस तरीके की निकलेगी, सरप्राइज की। ठीक है, इसके बाद ब्रावो। ब्रावो का मतलब होता है ग्रीटिंग, मतलब ब्रावो का मतलब ये होता है कि अपन किसी को बधाई देते हैं, है ना। कोई किसी बात पे सक्सेस हो गया अचानक, तो उसको अपन ब्रावो ये करके अपन उसको क्या देते हैं, बधाई देते हैं, ग्रीटिंग देते हैं। फाई फाई, फाई फाई मतलब ऐसा होता है कि अपन कहीं गए हैं
और अचानक से कोई ऐसी चीज देख लेते हैं और अपन कहते हैं छी छी, कैसी छी छी, मतलब आप कहीं जा रहे हैं और अचानक इतनी गंदगी देख ली आपने तो बिल्कुल नाक बंद करके और छी छी यहाँ तो बहुत खराब है, तो ये अचानक छी छी वाली जो फीलिंग आती है उसको अपन फाई फाई कहते हैं। और उसको अपन जो फीलिंग्स आ रही है, छी छी शब्द की मीनिंग होती है फाई फाई, लेकिन उसकी जो इमोशन की बात करते हैं तो उसको कंटेम्प्ट करते हैं। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा या तिरस्कार करना, मतलब किसी चीज को छी छी तू तो गंदा है, तो ये क्या है, एक तरह से घृणा और तिरस्कार। अलास, अलास का मतलब मैंने कहा दुख, सडन मान लो कोई ऐसी दुखद घटना अगर सुन ली तो अलास मतलब अपने दिमाग में जो बात आती है, एक सोरो वाली फीलिंग होती है, तो वहां पर अलास शब्द जो होता है वो किसकी ओर इशारा करता है, सोरो की ओर। और अगर मान लो लिसन लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन, लुक लिखा हुआ है, हश लिखा हुआ है, तो अपन उसमें कौन सी फीलिंग्स दिखा रहे हैं, अटेंशन। मान लो आप देखें अटेंशन जाते हैं, जैसे कोई अपन बात कर रहे हैं और उसने कहा कि लुक या लिसन, मतलब कोई दो चार बातें कर रहे हैं और अपन अचानक से कोई बात करते हैं लुक या लिसन, तो वो अपन क्या चाह रहे हैं, सामने वाले का अटेंशन चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, अटेंशन। तो उस समय अपनी जो फीलिंग्स निकलती है वो कौन सी निकलती है, अटेंशन वाली, है ना। उसके बाद में सॉरी, अपन किसी के साथ में सॉरी की फीलिंग करते हैं, उप्स करते हैं, अरे उप्स, ये शिट यार, ऐसा अपन कभी बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये शिट शब्द कैसे निकलता है, जब अपने से कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक। तो ये मतलब ये वो शब्द हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। ये जो शब्द है वो एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन इनमें से जो सडन वाली जो फीलिंग्स और इमोशन निकलती वो इस तरीके की निकलती। मतलब आपको याद रखना है, जैसे मान लो बिंगो, बिंगो लिखा हुआ आ गया। अब बिंगो लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये जो चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, एक्सक्लेमेटरी शब्द है। कैसा शब्द है, एक्सक्लेमेटरी। लेकिन अब इसमें से फीलिंग्स क्या आ रही है, तो जब भी बिंगो वाली आती है तो अपन को याद रखना है बिंगो, मतलब आपको याद रखना है कि सरप्राइज। क्या आता है, सरप्राइज। तो आपको ये याद रखना है कि किन शब्दों से कौन सी फीलिंग्स निकलती है। तो मैंने ये बोर्ड पे लिखी हुई है कि ये शब्द अपन को याद रखने हैं, जिससे आपको कौन सी जो फीलिंग्स निकलती है वो सब मैंने उसके सामने लिखा हुआ है, आपको याद रखना है ना। जैसे आपको कोई पूछ ले कि फाई फाई है तो वो कौन सी फीलिंग्स निकलती है, तो इसमें आपको कंटेम्प्ट की फीलिंग्स निकलती है, मतलब किसी घृणा या तिरस्कार। अब मैंने यहाँ पर एक आपको एक सुंदर सा शब्द लिख के दिया है जो आजकल सबकी दिलों की धड़कन बना हुआ है, मोबाइल। तो मैंने यहाँ लिखा व्हाट है मोबाइल, और फिर यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। मतलब यहाँ पर ये जो व्हाट है वो WH वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये वर्ड है वो क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो जब भी यहां पर मैंने लिखा है व्हाट है मोबाइल, अब बताओ यहाँ व्हाट है मोबाइल ऐसा मैंने कहा, तो इस शब्द से आपने किस प्रकार की फीलिंग्स आ रही, तो आप देखो यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है, कौन सी फीलिंग्स आ रही है, सरप्राइज की। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, मतलब ये जो शब्द है वो आपको इस तरीके की फीलिंग्स देते हैं, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो साथियों, आपने एक्सक्लेमेटरी के बारे में पता चल गया कि एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है सडन इमोशन या फीलिंग्स। जब भी अचानक वाली जो भी फीलिंग्स आती है वो आपको एक्सक्लेमेटरी की ओर इशारा करती है ना। कहीं सेंटेंस में ये लिखा हुआ नहीं होगा कि यहाँ पर कौन सी इमोशन आ रही है, वहां पर वो शब्द लिखा हुआ होगा और वो शब्द से आपको पता लगाना है कि वहां पर जो भी इमोशन आ रही है वो किस तरीके की आ रही है। जो मैंने आपको इसीलिए वो सारे शब्द लिखवाए ताकि आपको पता चले कि कौन से शब्द से कौन सी इमोशन आती है। अब अपन यहाँ एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव चेंज कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं यहाँ कुछ 8 रूल्स हैं, उस 8 रूल्स के हिसाब से आपको सिखाना चाहूंगा ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रूल्स लिखा हुआ है जिसमें आपने देखा कि अपन पहला रूल्स है वो किससे बनाना शुरू कर रहे हैं, व्हाट और हाउ से। मतलब जब भी व्हाट और हाउ से सेंटेंस बना हुआ आता है एक्सक्लेमेटरी का, तो आपको उसको जब असर्टिव चेंज करते हैं तो क्या करना होता है, ये आपको इस रूल्स के अनुसार सिखाते हैं। मैंने आपने यहां पर लिख रखा है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ से। हाउ इंटेलिजेंट शी इज। अब ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां पर जो बात हो रही है वो कौन सी इमोशन है, इमोशन कौन सी आ रही है, सरप्राइज की। कौन सी इमोशन आ रही है, सरप्राइज की। मतलब आपको जब भी हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में जो भी इमोशन निकलेगी वो सरप्राइज वाली ही निकलेगी। ठीक है। अब अपन को इसको इस सेंटेंस को, ये तो एक्सक्लेमेटरी दे रखा है क्योंकि ये साइन दे रखा है, अब इसको अपन को क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। अब असर्टिव बनाना है तो इसके लिए जब भी
व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है तब अपन को कैसे बनाना है उसके लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं बना के बताता हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या लिखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब उसके बाद में आपको, मैंने ये बॉक्स में वेरी लिखा हुआ है, उस वेरी को लिखना है। अब वो कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। अपन यहां पर एक फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो वर्ब। उसके बाद में अपन को क्या लगाना है, वेरी। और उसके बाद आपको यहां लिखना है, आपको जो भी अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो, या फिर इन एडवर्ब दे रखा है तो, दोनों में से कोई एक तो दे रखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में फुल स्टॉप। इस तरीके से अपना फॉर्मूला क्या बन गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में से जो भी हो उसको, फिर तीसरा कंपलसरी, तीसरी जगह पे कौन, वेरी। और ये वेरी किसके पहले होगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन दोनों में से जो भी शब्द दे रखा हो उससे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हाउ और व्हाट से प्रश्न स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब सरप्राइज वाला सेंटेंस है। और सरप्राइज वाला सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, जब भी व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है तो जब अपन इसका असर्टिव बनाएंगे तो व्हाट और हाउ को तो पहले क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे। उस हटा देंगे और फिर अपन को स्टार्ट किससे करना है, मतलब आप जब भी स्टार्ट करेंगे, जैसे ये सेंटेंस है तो अपन को यहां पर ये हाउ को तो ऐसे काट ही देना है, हाउ को तो हटा देना है। अब उसके बाद में बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। आप देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। उसके बाद में अपन को याद रखना है कि तीसरे नंबर पे क्या लगाना है अपनी तरफ से, वेरी। फिर अपन ने यहां तीसरे नंबर पे क्या लगा दिया, वेरी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि उस सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव पीछे लिखना है, या एडवर्ब लिखा हुआ है तो एडवर्ब पीछे लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब इंटेलिजेंट क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, बताओ। इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की बताता है या नाउन की, नाउन की। तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अपन यहां पर फिर क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंट। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो और पीछे साइन एक्सक्लेमेटरी वाला हो, इसका मतलब आपको समझना है कि ये जो वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी साइन का ये बता रहा है आपको, और इस सेंटेंस में सरप्राइज वाली बात होगी। और सरप्राइज वाली बात होगी और व्हाट और हाउ से बनेगा, तो जब भी इसको बनाएंगे तो पहले व्हाट और हाउ को क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे। और उसके बाद में अपन को अपनी तरफ से क्या लगाना है, वेरी। लेकिन वेरी की जगह कौन सी होगी, नंबर 3 पे। और अपन ये चाहे कि वेरी है वो हमेशा किसके पहले लगाएंगे, यहां मैंने लिखा हुआ है एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले। मतलब आपको जैसे ही अपन ने ये फॉर्मूला बनाया, पहले सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब वर्ब लिख ली, फिर वर्ब वेरी लिखा, उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी आपको यहां दे रखा है। जैसे यहां पर अभी दूसरा सेंटेंस दे रखा है, इस हाउ को तो अपन ने काट दिया, अब अपने पास इतना ही सेंटेंस है। अब इसको अपन को बनाना है, ये हाउ से स्टार्ट है, इसका मतलब अपन को ये ध्यान रखना है कि इसमें अपनी तरफ से क्या लगाना है, वेरी लगाना है। अब यहां पर देखें कि सबसे पहले स्टार्ट किया ही से, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, वर्ब है, तो अपन ने यहां लिख दी वर्ब, सिंग। उसके बाद में फिर क्या लिखना है अपने को, अपनी तरफ से वेरी। अब उसके बाद में बताओ यहां पर क्या बच गया, ये स्वीटली। अब ये क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव, भाई ये नाउन की विशेषता बता रहा है या वर्ब की, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये है एडवर्ब। इसलिए यहां पर अपन क्या लिख देंगे, स्वीटली। अपन को तो एक बात ये ध्यान रखनी, ये विशेषता या अपन को ये पहचानना आना चाहिए। अगर मान लो पहचानने नहीं आ रहा है, लेकिन अपन को तो ये याद रखना है कि हाउ और वर्ड को हटा देना है। हाउ और वर्ड को हटा देने के बाद में क्या करना है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखनी है, फिर तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव लिखना है। उसके बाद में जो बचा हुआ है वो आपको उसके पीछे लिख देना है। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाना है। ये अंतिम वाला सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, सेम ऐसा ही बनेगा। अपन ने यहाँ पर वर्ड पहले से ही काट दिया है। अब आप इसको किस तरीके से जमाते हैं, और आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से जमा के इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, व्हाट और हाउ को वाक्य से हटाना है और उसकी जगह अपन को क्या लिखाना है, वेरी। व्हाट और हाउ हटाएंगे तो अपन एक और जोड़ भी रहे हैं, तो क्या जोड़ रहे हैं, वेरी। लेकिन वेरी की जगह कौन से नंबर पे,
3 नंबर। इस तरीके से अपन ने ये पहला नियम देखा। आप इस वाक्य को बना के बताएंगे, ठीक है। अब टाइप 2 वाला वाक्य देखते हैं। टाइप 2 के अंदर वही बात है, टाइप 2 में भी व्हाट और हाउ वाला ही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है। पहले जो अपन ने पहले टाइप देखा था व्हाट और हाउ वाला, उसमें क्या था, व्हाट और हाउ के तुरंत बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए। अब यहाँ दूसरा टाइप है, अब इसमें क्या होगा, व्हाट और हाउ के तुरंत बाद में कोई नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन। पहले वाले जो टाइप में था व्हाट और हाउ के बाद में एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा, तो फिर उसके लिए अपन ने पहले वाले टाइप में जिस तरीके से बनाया उसका। अब दूसरे टाइप में दूसरा टाइप क्या है, व्हाट और हाउ के बाद में क्या आया, नाउन। क्या आएगा, नाउन। मतलब यहां देखो व्हाट और हाउ के तुरंत बाद क्या आया, नाउन। तो अपन को व्हाट और हाउ को तो क्या कर देना है, हटा देना है। आपको ये याद रखना है, व्हाट और हाउ अगर दिया हुआ हो तो उसको तो सेंटेंस से अपन को क्या कर देना है, हटा ही देना है, ये याद रखना है। क्योंकि अपन उसका असर्टिव बना रहे हैं, तो व्हाट और हाउ इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये जब अगर सेंटेंस में रह जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्सक्लेमेटरी को शो करेंगे। इसलिए अपन को एक्सक्लेमेटरी से अपन असर्टिव बना रहे हैं, इसलिए यहाँ जो एक्सक्लेमेटरी की जो भी पहचान वाला शब्द है उसको अपन को हटाना है, ये ध्यान रखना है। तो अपन को पहला जो टाइप देखा था उसमें अपन ने क्या देखा, पहले वाले टाइप के अंदर अपन ने देखा कि व्हाट और हाउ के तुरंत बाद में या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। ये टाइप फर्स्ट था, ठीक है। अभी ये टाइप 2 है, इसमें क्या होगा, व्हाट और हाउ के तुरंत बाद में क्या होगा, नाउन होगा। तो अब इसमें क्या अपन को चेंज करना है वो अपन को ध्यान रखना है। तो अपन को ये याद रखना है, व्हाट और हाउ को तो अपन अगर सेंटेंस में दे रखा तो उसको तो हटा ही देंगे। अब अपन को ये याद रखना है कि व्हाट और हाउ को हटा देंगे तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। मतलब अपन को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन फॉर्मूला बनाए उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि व्हाट और हाउ को हटा देते हैं। टाइप 2 वाला जो सेंटेंस बन रहा है, टाइप 2 वाला व्हाट और हाउ के बाद में क्या है, नाउन। अब अपन को क्या करना है, यहां पर कुछ और करना है। देखो टाइप 1 में अपन ने व्हाट और हाउ वाला प्रश्न था, सॉरी एक्सक्लेमेटरी वाक्य था, तो उसमें उसके तुरंत बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब था, तो वहां अपन ने क्या किया, वेरी लगाया। लेकिन अब यहाँ टाइप 2 में क्या है, व्हाट और हाउ के बाद में नाउन है। क्या दे रखा है, नाउन। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, तो व्हाट और हाउ तो दोनों सेंटेंस में अपन को हटा नहीं, मैंने पहले ही बताया। अब आपको यहां क्या करना है कि यहां पर जो तीसरी पोजीशन होगी, वहां पर तीसरी पोजीशन किसकी थी, वेरी की। अब यहां तीसरी पोजीशन किसकी होगी, तो आपको जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस से आपको जो फीलिंग्स निकलती है, जैसे यहां पर सरप्राइज वाली फीलिंग आनी चाहिए, जो भी फीलिंग्स आएगी वो कैसी आएगी, सरप्राइज वाली। मतलब यहां पर तीसरे नंबर पे आपको ये याद रखना है, जैसे सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद में टाइप 1 में अपन ने तीसरे नंबर पे क्या लिखा था, वेरी लिखा था। लेकिन अब यहाँ टाइप 2 में वेरी, वहां पर वेरी इसलिए लिखा था क्योंकि एडवर्ब और एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर टाइप 2 में व्हाट और के बाद में नाउन है। अब नाउन दे रखा है तब अपन क्या करेंगे, नाउन दे रखा है तब अपन को याद करना है कि तीसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। मतलब ये जो वाक्य दे रखा है, मतलब ये जो वाक्य दे रखा है उसके अनुसार आपको यहां पर क्या लिखनी है, फीलिंग्स। आपकी जो भी फीलिंग्स निकल रही है वो आप यहाँ फीलिंग जो है उसको लिखना है, और उसके बाद में आपका जो बचा है नाउन, जो आपको मतलब व्हाट और हाउ के बाद में आएगा वो नाउन आपको यहाँ पीछे लिखना है। मतलब आपको ये याद रखना है कि टाइप 1 में अपन ने क्या किया कि हाउ और व्हाट को हटा दिया और एडजेक्टिव दे रखा था उसके तुरंत बाद में, तो इनके पहले जस्ट अपन ने वेरी लगाया था और नंबर 3 पे। उसी तरीके से यहाँ पर व्हाट और हाउ के बाद में नाउन दे रखा है, तो यहां पर भी अपन को व्हाट और हाउ को तो हटाना ही है, फिर वैसा ही करना है, सब्जेक्ट वर्ब, और तीसरे नंबर पे पहले में अपन ने वेरी लगाया था। अभी यहां पर अपन को ये जो सेंटेंस दे रखा है उससे आपको जो फीलिंग्स आ रही है, अब फीलिंग्स तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट और हाउ आता है, इसका मतलब कौन सी फीलिंग आनी चाहिए, सरप्राइज वाली। तो सरप्राइज वाली जो भी शब्द आपको लगते हैं उन शब्दों को आपको तीसरे नंबर पे लिखना है, और उसके बाद व्हाट और हाउ के बाद में जो नाउन दे रखा है उसको आपको लिख देना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो सरप्राइज की ओर शो करते हैं, है ना, और आपके अंदर मतलब ऐसे इमोशन आ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इनमें से कोई अपनी मर्जी से जो भी आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है वो लिखना है। ऐसा नहीं कि मेरी, हाँ ये जरूर है कि एग्जामिनर की जो फीलिंग्स होगी वही अपन को मान्य करनी है। एग्जामिनर की फीलिंग्स अपनी फीलिंग्स, क्योंकि एग्जामिनर तो उसमें अपनी फीलिंग्स देगा, तो आपको देखना है कि उस सेंटेंस में एग्जामिनर ने कौन सी फीलिंग की है वो आपको नोटिस करनी है। जैसे यहां पर लिखा है व्हाट है
प्लेस इट वाज, है ना, मतलब क्या स्थान है ना। तो अपन यहां कह सकते हैं, अगर मान लो मैं कोई अच्छी सी जगह देखी तो मेरे को व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, है ना, मेरे मन में ये निकला। या मैं ये कह सकता हूं व्हाट ए लवली, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा खंडर जैसा था, अरे व्हाट ए टेरिबल प्लेस। तो इस तरीके से मतलब सेंटेंस के अनुसार आप अपनी फीलिंग्स निकाल सकते हैं। अब वहां पर क्या होगा कि सर अपनी तो फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर की जो फीलिंग्स है उसी को अपनी फीलिंग्स माननी है, ठीक है। तो अब यहां पर लिखा हुआ है व्हाट ए प्लेस। अब यहां पर अपन को सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, है ना, या वर्ब। अब अपन को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अब मेरे को यहां फीलिंग्स आ रही है लवली, तो मैंने यहां लवली लिख दिया, है ना। और उसके बाद में क्या लिखना है, जो अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स लिखने के बाद लवली, और नाउन क्या लिखा है अ प्लेस, तो मैंने यहां पर अ प्लेस कर दिया। मतलब आपको ये याद रखना है कि टाइप 1 में व्हाट और हाउ के तुरंत बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, तो तीसरे नंबर पे अपन को वेरी लिखना है। और जब टाइप 2 में व्हाट और हाउ के बाद में नाउन दे रखा होता है, तो तीसरे नंबर पे अपन को उस सेंटेंस से अपने अंदर जो फीलिंग्स आ रही है उस फीलिंग्स को तीसरे नंबर पे लिखना है। और लास्ट में अपन को जिस तरीके से वहां एडवर्ब एडजेक्टिव लिखा उसी तरीके से अपन यहाँ नाउन लिखेंगे। उसी तरीके से आप ये जो दूसरा सेंटेंस है उसको आप लोग बनाएंगे कि किस तरीके से आप करते हैं। आपको बस ये रूल्स याद रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इस सेंटेंस से आपको किस तरीके की फीलिंग निकली। भाई सपना है वो आपको मतलब स्वीट ड्रीम्स भी हो सकता है ना, या फिर बड़ा हॉरिबल भी हो सकता है, डरावना भूत आ गया तो सपने में, तो वो सपना अच्छा थोड़ी होगा। और मान लो कोई अपना याद आ गया तो वो कैसा सपना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को, लेकिन आपको बस यहां पर इसको क्रम से जमाना है, वो आपको देखना है, ठीक है। व्हाट और हाउ का टाइप 3, है ना। अब टाइप 3 वाला वाक्य देखना है। पहले टाइप में अपन ने देखा व्हाट और हाउ के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब, और दूसरे टाइप में देखा व्हाट और हाउ के बाद में नाउन। अब यहां पर जो तीसरा टाइप का जो व्हाट और हाउ का है, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्स, दोनों को मिक्स करके यहां पर इसने बनाया है। मतलब इसमें आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब भी दिया हुआ मिलेगा, और आपको व्हाट और हाउ के बाद में नाउन भी मिलेगा। तो आपको जब व्हाट और हाउ के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा है, तो फिर अपन को वो वाला फर्स्ट वाला सूत्र लगाना है, कौन सा, वेरी आना चाहिए तीसरे नंबर पे। ये अपन को याद रखना है कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। और जब आपको व्हाट और हाउ के बाद में नाउन दे रखा हो, तो फिर अपन को तीसरे नंबर पे उस सेंटेंस की क्या आनी चाहिए, फीलिंग्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, फीलिंग्स आनी चाहिए। मतलब आपको वो सेंटेंस के भावों को वहां पर लिखना है, और मैंने वो सेंटेंस के भाव आपको उस सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर अपन ने लिखे थे, ठीक है। तो अपन को ये याद रखना है। अब यहां पर ये जो दे रखा है ना तीसरा टाइप, ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स करके बनाया। मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर व्हाट और हाउ के बाद में अगर एडवर्ब एडजेक्टिव आ गया, तो आपको फिर वहां क्या करना है, तीसरे नंबर पे वेरी। और जब व्हाट और हाउ के बाद में अगर नाउन आ गया है, तो तीसरे नंबर पे उस सेंटेंस की फीलिंग्स। लेकिन वहां पर क्या था, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी। क्या दे रखी थी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दी रखी थी। लेकिन यहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी कहें, वो यहां पर नहीं होगी। बस इतना सा परिवर्तन। पहला वाला टाइप था व्हाट और हाउ के बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब, और उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब थी, तो फिर भी अपन ने उसको वेरी को जगह दी तीसरे नंबर पे। दूसरे टाइप में क्या था, व्हाट और हाउ के बाद में नाउन दे रखा था, और उसके बाद में आपने जो उसकी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब थी वो वहां थी, उसको अपन ने लिखा, लेकिन तीसरे नंबर पे अपन ने उस सेंटेंस की फीलिंग्स को दिया। अब टाइप 3 व्हाट और हाउ वाला प्रश्न है। अब इसमें टाइप 1 टाइप 2 दोनों को मिक्स करके ये बनाया, टाइप 2 और टाइप 1 और 2 को मिक्स करके बनाया। लेकिन इसमें खाली इसने एक चीज छोड़ दी है, सब्जेक्ट और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो यहां नहीं दी है। तो फिर अपन बनाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों में अपन ने लिखा है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वर्ब। अब ये तीसरे टाइप में जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, देखो यहाँ ये सेंटेंस लिखा हाउ स्वीट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट और ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है, तो अब इसको अपन कैसे करें। वहां पर क्या था, हाउ स्वीट शी इज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब था, तो अपन ने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब
फिर उसके बाद वेरी, और उसके बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब। उसी तरीके से यहाँ व्हाट है, सीन, अब ये दे रखा है, फिर यहाँ पर शी इट इज, या ऐसा तो कुछ है नहीं, तो अब यहाँ सब्जेक्ट है नहीं तो क्या करें। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो आपको वाक्य है वो किससे स्टार्ट करना है, ईट से। किससे स्टार्ट करना है, ईट से, क्योंकि यहाँ देखो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वाक्य स्टार्ट किससे करेंगे, ईट से करेंगे। और ईट से करने के बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, आपको ध्यान रखना है क्या, आप यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो मैं पहले से लिख दूं, या तो इज लगाएंगे या वाज, क्योंकि ये जो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में दोनों में से सिंगुलर लग सकता है। या तो सेंटेंस अपन पास्ट में बात कर सकते हैं या प्रेजेंट में बात कर सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, इज और वाज। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे अपन क्या करेंगे, वेरी करेंगे। और वेरी कब करेंगे, जब व्हाट और हाउ के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ हो तब अपन क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। अब देखो ये सेंटेंस दे रखा है हाउ स्वीट, अब ये हाउ स्वीट दे रखा है, हाउ के बाद में क्या दे रखा है, स्वीट दे रखा है। अब ये स्वीट क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव, तो ये एक तरह से यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए अपन ने यहां पर वेरी की जगह दी। जैसे यहां पर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, अब ये ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक तरह से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की ओर इशारा करता है। तो अब यहाँ एडजेक्टिव दे रखा है, मतलब मैंने कहा व्हाट और हाउ के बाद में अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव दे रखा होता है तो अपन को सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, वेरी, और उसके बाद में वही वापस वही नाम क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव, और एडवर्ब दे रखा है तो एडवर्ब। अब इसको अपन इस सूत्र के अनुसार बनाएंगे तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ईट, फिर अब मैं इज लिखूं या वाज, अपनी मर्जी, तो मैं तो वाज की बात करूंगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट में हूं, इसलिए इज, इट इज, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या, वेरी, है ना, और अपन यहां तो इसको तो हटा ही देंगे। अब जो बचा क्या, स्वीट। तो ये आपका इस तरीके से सेंटेंस बन गया। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस भी अपन को कैसे बनाना है, ईट लिखना है, फिर इज लिखना है या वाज लिखना है, वो आपके डिपेंड करता है। तीसरे नंबर पे वेरी, और चौथे नंबर पे इसको हटाने के बाद में जो बचा है एडजेक्टिव वो अपन को यहां लिखना है। ठीक है, ये आप बनाएंगे। दूसरा फॉर्मूला, अब दूसरे फॉर्मूले में क्या है, टाइप 2 वाला। टाइप 2 वाला कौन सा, कि व्हाट और हाउ के बाद में हमेशा क्या दे रखा होता है, नाउन दे रखा होता है, और नाउन दे रखा होता है लेकिन वहां पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब थी, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो और वहां पर नाउन दे रखा हो व्हाट और हाउ के बाद में, या एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा हो, तो अपन को जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा क्या माननी, ईट, और अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज या वाज। अब यहां पर जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से स्टार्ट होता है तब अपन हमेशा ईट और या हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा वेरी लिखते हैं, लेकिन यहां पर किससे स्टार्ट हो रहा है, यहां ए बॉय एक नाउन है ना, ए सीन एक दृश्य एक नाउन है, ठीक है। तो इसलिए जब नाउन से स्टार्ट है तो फिर अपन को यहां पर मैंने दूसरे में लिखा था अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो फीलिंग्स आ रही है वो अपन को यहां लिखनी है, और उसके बाद में लास्ट में नाउन। ये अपना पहले जो टाइप 2 में फॉर्मूला बनाया वो, इसीलिए मैंने ये कहा है कि ये जो पहला फॉर्मूला जो था, ये जो पहला फॉर्मूला था वो टाइप 1 से संबंधित है, और ये दूसरा फॉर्मूला है वो टाइप 2 से संबंधित है। इसलिए मैंने इसको कहा कि ये जो तीसरा रूल है वो टाइप 1 और टाइप 2 को मिलाकर बनाया गया, इसलिए अपन को याद रखना है। लेकिन यहाँ खाली फर्क इतना कर दिया इसने कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दी है, तो अपनी ओर से अपन को ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दे रखी होती व्हाट और हाउ वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो उसको अपन स्टार्ट किससे करेंगे, ईट से, और वहां पर इज या वाज का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये दूसरा जो टाइप 2 वाला जो सेंटेंस है उसको अपन कैसे करते हैं, जैसे सबसे पहले तो अपन ने यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या लिखे, ईट, प्रेजेंट की बात करते हैं ईट। अब यहाँ पर क्या किस तरीके की फीलिंग्स आ रही है बताओ, फीलिंग्स आप बताएं क्या है व्हाट ए सीन। अब मैं सीन को कैसे बताऊं, वहां पर मैंने जो शब्द लिखे हुए थे, लवली बताऊं कि हॉरिबल बताऊं कि या टेरिबल बताऊं कि है, मतलब आपको जो फीलिंग्स आ रही है वो। अभी मैं यहां अपन लिख देते हैं इट इज ए लवली सीन, है ना। आपको मतलब जो सेंटेंस में दे रखा है वही का वही अपन को क्या करना है, वहां लिखना है। ठीक है,
तो अपन ये सीन, ठीक। उसी तरीके से दूसरे में भी, लेकिन यहाँ वाट को क्या कर दिया अपन ने, हटा दिया। दूसरे सेंटेंस में भी ऐसा ही करेंगे, दूसरा सेंटेंस भी बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ईट, फिर इज, और उसके बाद में ये जो व्हाट और हाउ जब आ रहा है तो सरप्राइज वाली फीलिंग्स होती है। तो सरप्राइज वाली क्या, व्हाट है ग्रीडी बॉय, मेरे अंदर जो भी आ रहा है, व्हाट है ब्यूटीफुल बॉय, या व्हाट है अगली बॉय, है ना, या व्हाट है क्रूअल मैन। तो ये जो भी आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही है, जो सरप्राइज की ओर इशारा करता है, तो आपको यहाँ पर इट से स्टार्ट करना है। मतलब तीसरा रूल्स जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 को मिलाकर है, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 में सब्जेक्ट और वर्ब था, इसलिए अपन ने उसी सब्जेक्ट और वर्ब को उपयोग में लिया था स्टार्ट में। लेकिन टाइप 3 के अंदर वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, और जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है इसलिए अपन अपनी ओर से किसको लगाएंगे, ईट को, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो ईट, इज या वास, अपनी मर्जी पड़े वो लगाएंगे। अब जब अपना टाइप 1 वाला अगर सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी वाला, मतलब व्हाट और हाउ के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा होता है, तो आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे वेरी, और अगर चौथे नंबर दूसरा जो टाइप वाला वाक्य है उसमें अगर व्हाट और हाउ के बाद में अगर नाउन दे रखा है, तो फिर आपको तीसरे नंबर पे उस सेंटेंस की फीलिंग्स को लिखना है, उसके बाद में नाउन। इस तरीके से अपना ये तीसरा नियम। साथियों अपन चौथे टाइप के इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे आ गए हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर मैंने ये कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखे हैं, मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड दे रखे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जितने भी हैं वो वर्ड अगर वाक्य के स्टार्ट में दिए हुए हो, है ना, तो आपको क्या करना है कि इनकी जगह इनको हटाकर अपन को किसका प्रयोग करना है, आई विश डैट का प्रयोग करना है। मतलब आपको ये याद रखना है कि टाइप 4 के अंदर अगर ये जो मैंने लिखे हुए हैं इनमें से अगर कोई वाक्य के स्टार्ट में लिखा हुआ है तो इनकी जगह अपन को क्या करना है, आई विश डैट, और उसके बाद में आई विश डैट करके भी कर सकते हैं, या फिर आई विश डैट करके उसके आगे आई वर्ब भी लिख सकते हैं। मतलब आपको दो तरीके से, जब भी ये एक्सक्लेमेटरी मैंने यहाँ लिख दिया पूरा अच्छी तरीके से, कि जब भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड इनमें से कोई दे रखा हो यहाँ, तो इनको हटाकर आपको उसकी जगह लिखना है आई विश डैट करके, जो सेंटेंस बचा है उसको आपको लिख देना है। फिर या फिर इन शब्दों को हटाकर आई विश डैट कर दिया, उसके बाद आई वर लिख के फिर आगे वाला सेंटेंस है उसको भी अपन बना सकते हैं। तो अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर ओ दे रखा है, इस ओ को तो अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब इसको अपन बनाते हैं, ओ की जगह अपन ने लिख दिया आई विश डैट। उसके बाद में अब अपन इस ऊपर वाले से बना रहे हैं, एक नंबर से, ये 2 नंबर, अभी 1 नंबर से बनाया तो आई विश डैट कर दिया इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड की जगह। अब अपन को सेंटेंस पूरा पीछे वाला लिखना है, तो क्या बचा, आई विश डैट टू बी अ क्वीन, ये इस तरीके से। अब दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं अपन इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं, इसी ओ को हटाकर आई विश डेट, और उसके बाद अपन क्या करें, आई वर टू बी अ क्वीन, इस तरीके से अपन बना सकते हैं। मतलब आपको ये याद रखना है, ये जो चौथे टाइप में क्या कह रहा है कि वाक्य जब इन एक्सक्लेमेटरी साइन से शुरू हो, तो इनकी जगह इनको हटाकर अपन आई विश डैट, इससे एक वाक्य बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इनको हटाकर आई विश डैट के आगे अपन आई वर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अपन 2 तरीके से बना सकते हैं, इनको हटाकर आई विश डैट, फिर दूसरा जो उसका पूरा सेंटेंस है बचा हुआ वो लिखना है, और जब आई विश डैट आई वर करते हैं तो उसके बाद भी दूसरा बचा हुआ सेंटेंस इस तरीके से करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो एक सेंटेंस दे रखा है जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन ये दे रखा है, इसके आगे वाला ये वर्ड इसको हटाकर इसकी जगह अपन को किसका प्रयोग करना है, आई विश डैट, और फिर बाकी बचा सेंटेंस वैसा। और दूसरा सेंटेंस अपन आई वर, तो यहाँ आई वर पहले से ही दे रखा है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। 5 वाला देखते हैं अपन, 5वां। अब इस 5वें में मैंने 2 प्रकार के लिखे हैं। मतलब अगर आपका एक्सक्लेमेटरी वाक्य अलास से शुरू हो, किससे स्टार्ट हो, अलास से या फिर हुर्रे से, तो जब भी आपको अलास से या हुर्रे से स्टार्ट हुआ वाक्य हो तो आपको अलास को हटा देना है और हुर्रे को हटा देना है। अब अलास को हटाकर आपको क्या करना है
कि आप इट इज एक्सट्रीमली सैड डेट, अलास की जगह क्या करना है, अलास को हटाकर उसकी जगह लिखना है इट इज एक्सट्रीमली सैड डेट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये नहीं लिखे तो ये हो सकता है इट इज ए सैड टू थिंक डेट, ये हो सकता है। मतलब आपको अलास को हटाना है और उसकी जगह इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, है ना, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, कोई एक अपनों को लिखना है। अपन अपन इस अलास को हटाकर इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है अलास शी इज नो मोर, अब इसको अपन को बनाना है तो अलास को हटा देना है, अलास को क्या करना है, हटा देना है, और उसका अपन को दोनों तरीके से बना देते हैं। जैसे ऊपर वाला वाक्य बना देते हैं, जैसे सबसे पहले लिख देते हैं अलास की जगह इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट शी, फिर क्या करना है, दूसरा वाक्य वैसा वैसा लिखना, मतलब आगे वाला वाक्य ऐसा है नो मोर। ये मतलब खाली करना क्या है, अलास को हटाना है और उसकी जगह ये लिखना है और बाकी वाक्य आगे का वैसा लिखना है। अभी दूसरे से बना देते हैं, जैसे इट इज सैड टू थिंक दैट, फिर वही आगे का शी इज नो मोर। इस तरीके से अपन को जब अलास से वाक्य स्टार्ट हो तो आपको उसको हटाकर उसकी जगह ये दोनों वाक्य लिखने हैं और बाकी शेष वाक्य लिख देना है। जैसे अगर मान लो हुर्रे से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, हुर्रे से स्टार्ट हो, तो हुर्रे को भी हटा देना है और उसकी जगह क्या लिखना है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय डेट। क्या करना है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय डेट। जैसे ये हुर्रे है, अब इसको हटा के हमको क्या करना है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय डेट, और उसके बाद में क्या करना है, जो पीछे बचा वाक्य वो लिख देना, वी हैव वन द मैच, MATCH। इस तरीके से आपको खाली इन शब्दों को हटाकर जो मैंने लिखा हुआ है वो शब्दों को उसकी जगह लिखना है और जो शेष वाक्य बचा हुआ है वो उसको वहां लिख देना है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अपन ने देखा एक सेंटेंस बनाया था, ओ यूं करके, टू बी अ क्वीन। अब अपन ने इसको कैसे किया था, इसको हटा के आई विश और फिर क्या कर दिया, डेट, फिर लिख दिया था पीछे वाला जो बचा वाक्य टू बी अ क्वीन। इस तरीके से अपन ने बनाया था। बहुत सारे यूं सोच रहे होंगे कि यार डेट के बाद टू डायरेक्ट आ गया, तो इसको ये ऑप्शनल भी मान सकते हैं, इसको ऐसे है ना, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए ऐसा नहीं समझे कि ये डेट के बाद में टू, ये मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर मान लो ये वहां नहीं भी है तो आई विश टू, आई विश कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर टू लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, टू के साथ वर्ब के बाद में हमेशा टू प्लस वर्ब की, ये डेट को अपन इसमें ऑप्शनल भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना पांचवा टाइप हो गया है, देखना। अब अपन टाइप 6 में बिल्कुल पांचवे की तरह ही है, लेकिन वहां पर अलास था, हुर्रे था, तो अलास को हटा के अपन ने वहां पर क्या किया, और अब हुर्रे को हटा के वहां पर अपन ने इट इज मैटर जैसे अपन ने वहां लिखा था उस तरीके से। अब यहां पर आप ब्रावो से अगर स्टार्ट हो रहा है या फाई फाई से स्टार्ट हो रहा है, किससे, ब्रावो से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रावो को हटाकर अपन को लिखना है इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस डेट यू, है ना, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस डेट यू, किसकी जगह, ब्रावो की जगह, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो बचा हुआ सेंटेंस है वो उसके पीछे। मतलब ब्रावो को हटा के जब भी ब्रावो एक्सक्लेमेटरी साइन वाला अगर शुरू होता है तो इस ब्रावो की जगह अपन को क्या लिखना है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस डेट यू, और फिर जो उसका बचा हुआ सेंटेंस है ब्रावो को हटाने के बाद में वो उसके बाद में जोड़ देंगे। उसी तरीके से फाई फाई में भी वैसा ही है, फाई फाई दे रखा है तो इस फाई फाई को अपन को क्या करना है, हटा देना है और उसकी जगह लिखना है इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब था घृणा, तिरस्कार या शैम भी बोल सकते हैं इसको, फिर यू बाद में, और उसके बाद में जो फाई फाई हटाने के बाद में जो बचा सेंटेंस है वो उसकी बाद में जोड़ देंगे। जैसे इसको अपन बनाते हैं, ब्रावो को हटा दिया, ब्रावो की जगह अपन को क्या लिखना है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस डेट यू, और यहाँ ये हटाने के बाद में, इसके हटाने के बाद में ये लिख दिया, इतना बड़ा ब्रावो को हटाने के बाद में इतनी बड़ा सेंटेंस अपन को लिखना है। उसके बाद में जो ब्रावो को हटाने के बाद में जो बचा हुआ है वो अपन को यहाँ लिख देना, वेल प्लेड।
इस तरीके से ये अपना बन गया। उसी तरीके से यहाँ भी अपन वैसा ही करेंगे, फाई फाई हटा दिया। अब फाई फाई हटाने के बाद में क्या करेंगे, इट इज अ मैटर, उसकी जगह जो लिखना है मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट लिखो या शैम लिखो, बात एक ही है। फिर क्या करना है, यू, और जैसे फाई फाई हटा दिया उसके बचा हुआ वाक्य लिख देना। अब यू तो है तो अपने पास यू पहले से ही है, आर अ थिफ, इस तरीके से अपन इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो साथियों अभी ये जो इस टॉपिक का मतलब अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का 7वां और 8वां ये दो अंतिम इस चैप्टर के नियम है। इसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन इसकी प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। लेकिन आपको ये जो क्लास है वो बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। तो अपन अब इसका जो 7वां है वो क्या करते हैं, अगर वाक्य जो एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य है वो थिंक टू थिंक ऑफ से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, टू थिंक ऑफ से स्टार्ट होता है, तो अपन को उस टू थिंक ऑफ को हटाकर लिखना है इट इज स्टैंड्स डेट। मतलब टू थिंक ऑफ लिखा हुआ है उसको तो हटा देना है और उसकी जगह अपन को क्या लिख देना है, इट इज स्टैंड डेट। अब क्या करना है, इट इज स्टैंड डेट करना है। उसके बाद में आपको वहां पर सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट की हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। जो भी प्रोनाउन दे रखा हो तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। नाउन तो वैसा वैसा ही आता है, लेकिन प्रोनाउन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और उसके बाद में अपनी ओर से शुड लगाना है, और शुड लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सब बचा। देखो यहाँ पर अपन ने इसका फॉर्मूला बनाया है कि टू थिंक ऑफ लिखा हुआ है उसकी जगह तो अपन को क्या लिख देना है, इट इज स्टैंडर्ड। ये तो इसकी जगह तो हो गया। अब उसके बाद में अपन को क्या करना है, उसी कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें जो प्रोनाउन दे रखा होगा वही प्रोनाउन की अपन को फर्स्ट फॉर्म लेनी है। कौन सी फॉर्म लेनी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना है ना। मतलब यहाँ सेंटेंस में देखो, जैसे यहाँ इस सेंटेंस में आप यहाँ अवर लिखा हुआ है। अब ये अवर है वो कौन से प्रोनाउन का है, वी ओवर अस। अब ये वी का है, तो आपको जब भी इस टू थिंक ऑफ वाला सेंटेंस आता है उसमें आपने इट इज स्टैंड डेट कर दिया, उसके बाद में जो प्रोनाउन लिखना है, तो अब यहां पर जो दे रखा उसी की आपको सब्जेक्टिव फॉर्म लेनी। कौन सी फॉर्म लेनी, सब्जेक्टिव। मतलब आपको उसका फर्स्ट पर्सन लेना है। मतलब अभी मुझे इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म वी, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, वी। वो लिखने के बाद में क्या करना है अपन को, शुड, और उसके बाद में अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन को यहाँ क्या है, तो यहां देखो मीटिंग ले रखा है, लेकिन अपन को यहां क्या लिखना है, मीट हियर और फुल स्टॉप। और आगे वाला वाक्य तो टू थिंक, सॉरी ये डेट कर दिया, ऑफ, इसकी जगह अपन को क्या करना है, इट इज स्ट्रेंज डेट। यस, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य टू थिंक ऑफ से स्टार्ट है तो उसकी जगह तो अपन को इट इज स्टैंड डेट कर देना है। और उसके बाद में जैसे ये दे रखा है इसको हटा दो, इसकी जगह अपन ने इट इज स्टैंड डेट कर दिया। अब अपन को यहाँ अपन को प्रोनाउन लिखना है सब्जेक्टिव फॉर्म वाला। तो अब ये कहां से लाए, तो इसी सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन दे रखा है, जैसे ये प्रोनाउन दे रखा है, अब ये प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव भाग है ये जैसे पॉजिटिव मैटर है, लेकिन अपन को यहाँ पर ये जैसे वी का जैसे यहाँ लिखा होता है अपन वी ओवर अस, अब ये अपन को दे रखा है। लेकिन जब अपन यहाँ पर टू थिंक डेट को हटाने के बाद में, टू थिंक ऑफ को हटाने के बाद में इट इज स्टैंड डेट किया, उसके बाद में यहाँ जो अपन को लिखना है वो उसका सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव हमेशा ये होता है ना। तो सब्जेक्टिव ये होता है, तो फिर अपन को भले ये दे रखा है तो इसी का, मान लो अगर यहाँ पर माए दे रखा होता या मी दे रखा होता, तो मी दे रखा होता तो मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ता, आई। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी टू थिंक ऑफ लिखा हुआ हो तो उसकी जगह तो इट इज स्टैंड डेट करना है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट लिखना है वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। जो प्रोनाउन दे रखा होगा उसका सब्जेक्टिव फॉर्म, फिर अपनी तरफ से शुड लगाना है। शुड लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इसको हटा देना है और अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हियर इस तरीके से खत्म करना है। उसी तरीके से आठवां देखो, अगर वाक्य किससे स्टार्ट हो, हाउ। अब हाउ वाले पहले भी 3 आ गए है ना, व्हाट और हाउ वाला पहला टाइप जिसमें अपन ने वेरी लगाया था, दूसरे टाइप में अपन ने वो सेंटेंस की वो लिखा था, तीसरे टाइप में वो दोनों को मिक्स करके लिखा था। अब ये चौथा,
अभी चौथे में देखो हाउ अगर लिखा हुआ है और उसके तुरंत बाद में एडजेक्टिव, वहां पहले वाले में भी था हाउ के बाद में एडजेक्टिव, तो अपन ने तीसरे नंबर पे वेरी किया था। हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव था इसलिए अपन ने वेरी किया, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है। हाउ के बाद में यहाँ एडजेक्टिव दे रखा है, लेकिन उसके बाद में पीछे क्या है, ऑफ भी है। अब जब हाउ खाली एडजेक्टिव है तो फिर तीसरे नंबर पे वेरी करते हैं, लेकिन यहाँ तो हाउ एडजेक्टिव और ऑफ दे रखा है। जब ऐसा प्रारंभ हो तो कैसा करना है, तो उस समय अपन को याद रखना है कि अपन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो अपन को ये इसको तो अपन को हटाना ही है। अब हटाना है, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, जो प्रोनाउन दे रखा होता है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी होती है। अब यहाँ पर प्रोनाउन अपना आगे क्या दे रखा है, हिम। अब ये हिम की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ही की। तो यहां पर अपन को जो लिखना पड़ेगा वो कौन सा लिखेंगे, अपन ही लिखेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी अपन आगे लिखते हैं तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखनी पड़ती है, ये अपन को विशेष याद रखना है ना। और उसके बाद में क्या करना होता है कि अपन को हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी दोनों फिक्स है, इज या वाज। तो अपन यहां मान लो इज लिखना है तो इज लिख दो। अब उसके बाद में यहां पर देखो एडजेक्टिव शब्द कौन सा दे रखा है, यहां हाउ के तुरंत बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, हाउ के तुरंत बाद में एडजेक्टिव और उसके बाद ऑफ। देखो हाउ एडजेक्टिव ऑफ। अब अपन ने यहां कैसे बनाया फॉर्मूला, सब्जेक्ट लिख लिया पहले यहां से लेके, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज या वाज दोनों में से कोई एक, तो अपन ने यहां इज लिख दिया, अगर मैं चाहूं तो वाज भी लिख सकता हूं। फिर उसके बाद में अपना फॉर्मूला क्या कह रहा है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव अपना क्या है, ये रहा काइंड, तो मैंने यहां एडजेक्टिव लिख दिया काइंड। अब इसके बाद में क्या करना है, अपनी तरफ से लगाना है इनफ। क्या लगाना है, इनफ। फिर पीछे इनफ के बाद पीछे पूछ की तरह टू हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, इनफ टू। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो टू लिखा हुआ पहले से, टू हेल्प मी। मतलब आपको जब भी टाइप 7 में एक्सक्लेमेटरी वाक्य टू थिंक ऑफ से स्टार्ट हो तो उसकी जगह अपन को लिखना है इट इज स्टैंडर्ड। ये तो इसकी जगह अपन ने कर दिया। फिर उसके बाद में अपन को वहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, लेकिन वो प्रोनाउन कहां से लाएं, तो ऊपर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा होता है उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो प्रोनाउन दे रखा है, जिस फॉर्म में दे रखा होता है, अपन को उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जिसका है उसका अपन को हमेशा सब्जेक्टिव लेना। जैसे ये ओवर है, अब इसका सब्जेक्टिव क्या है, वी। अब उसके बाद में अपनी तरफ से क्या लगाना है, शूट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि शूट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि ये मॉडल है, और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ मीटिंग जो था उसको अपन ने मीट कर दिया और यहाँ हेयर कर दिया। इस तरीके से अपन को ये जो फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले के अनुसार अपन को ये सेंटेंस को बनाना है। मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये बाकी जो टाइप्स हैं उसमें से थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान रखना है। टू थिंक ऑफ, उसकी जगह इट इज स्टैंड एट। उसके बाद में अपन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, तो जो दे रखा है उसी का सब्जेक्टिव लिखना है, फिर अपनी तरफ से शूट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी वाक्य। 8वें में क्या है कि वाक्य है वो हाउ से स्टार्ट होगा, उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव होगा और उसके बाद में ऑफ होगा। ये तीनों होगा तो ही अपन को क्या करना है कि वाक्य स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट यहाँ जो प्रोनाउन दे रखा हो ऑफ के बाद में जो प्रोनाउन दे रखा होगा, है ना, हाउ एडजेक्टिव ऑफ के बाद में जो प्रोनाउन दे रखा है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म अपन को यहाँ लिखनी है। फिर इसके बाद में अपन को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो इज या वाज दोनों में से कोई एक, तो अपन यहाँ इज भी लिख सकते हैं और वाज भी। फिर उसके बाद में तीसरा है कि हाउ के बाद जो भी एडजेक्टिव आया वो एडजेक्टिव लिखना है, फिर अपनी ओर से इनअप टू लगा देना है, और फिर जो पीछे वाला वाक्य वैसा का वैसा। तो साथियों, इस तरीके से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 5वां, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक दूसरे में कैसे बदलते हैं बिना मीनिंग चेंज किए हुए, तो वो उस तरीके से मैंने इस टॉपिक को आपको 3 पार्ट में समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश की है। साथियों, और भी मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आता रहूंगा। आप बस धीरज सर के साथ बने रहिए, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन साथियों को भेजिए जिनको उनकी बहुत आवश्यकता है, और बेल आइकन भी जरूर बजाइएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो साथियों, इसी तरीके से आप धीरज सर के साथ बने रहिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।